हर व्यक्ति की बहुत सी इच्छाएं हैं और हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा भी करना चाहता है। बहुत मेहनत करते हैं हम, ध्यान लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं। हम बहुत से ज्योतिषियों को अपनी जन्म पत्रियाँ दिखाते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जो हमने अपने लक्ष्य बनाए हैं वह हमारे पूरे हो जाएं। अब हर किसी के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। कोई धन चाहता है, कोई बहुत सारा धन चाहता है, कोई धन चाहता है कि थोड़ा सा ही मिल जाए। कुछ लोग होते हैं ना, संतुष्ट हो जाते हैं जल्दी, और कुछ कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो 2 4 5 करोड़ से तो वो शुरू होते हैं, 100 200 500 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां चाहते हैं, BMW, मर्सिडीज, लम्बोर्गिनी, ऐसे नाम होते हैं। मैं हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत हो रहा हो। तो बहुत सी इच्छाएं हैं। कोई बहुत अच्छा एक लाइफ पार्टनर चाहता है लाइफ में। अच्छा, और लाइफ पार्टनर भी जो चाहता है उसके अंदर हर तरह के गुण हो, सारे गुण। और कोई बहुत बड़ा बंगला चाहता है, कोई देश विदेश में घूमना चाहता है, कोई अपना नाम पूरे संसार में रोशन करना चाहता है। हर किसी की अलग अलग इच्छा है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है इच्छा करने में। परंतु इच्छा पूरी करना ये एक टास्क है, ये एक फाइट है। और उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम हर तरह का मेहनत तो करते ही हैं, जो करनी भी चाहिए, और साथ ही साथ हर तरह के जतन भी करते हैं। कोई जन्म पत्र दिखा रहा है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहा है। हर व्यक्ति बहुत कुछ कर रहा है और वो करना भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें लाभ मिलना चाहिए और हमारे लाभ से किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, और जो भी हम उसके लिए कर सकते हैं हमें सब कुछ करना चाहिए। एक शिशु का जन्म होता है, अब वह जब 6 महीने का है या 3 महीने का है, वो रो रहा है, वो हंस रहा है, हाथ पैर चला रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं। उसकी आवश्यकता उसकी पेरेंट्स अपने आप पूरी करते जा रहे हैं। वो दूध के लिए रोता है, दूध मिल जाता है उसको। सर्दियों के दिन आते हैं तो माता पिता उसको गर्म कपड़े, अथवा गर्मी है तो एयर कंडीशन, मतलब वॉट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी इच्छाएं नहीं, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती जा रही हैं। वो एकदम रॉ माइंड है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, जैसे जैसे बड़ा होता है, जब बच्चे की उम्र, आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी इंटेलिजेंट हो रहे हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं 4 5 साल की उम्र में ही उनके अंदर एक अहम भाव आना शुरू हो जाता है, और वो अहम भाव माता पिता ही डालते हैं। बहुत सी चीज़ें आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को प्ले स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए भी बहुत मुश्किल है, हम सबको पता ही है। और जैसे जैसे बच्चा वो और बड़ा होता है, वो जो अहंकार है, जो इस संसार को सत्य मानना, इस शरीर को मैं मानना, और इस शरीर से जुड़े हुए लोगों को अपना मानना, उनमें राग, अटैचमेंट्स, उनसे द्वेष, अथवा किसी से स्पर्धा करना, कंपटीशन, जलन, ये सब कुछ व्यक्ति, वो बच्चा शुरू कर देता है करना। और जैसे जैसे उम्र और बढ़ती है, ये सारे जो संस्कार जो हमने एक्वायर किए थे अपने पेरेंट्स से, अपने सराउंडिंग से, वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होते जाते हैं, वो गहरे अंदर बैठ जाते हैं, एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और ये जो बिलीफ सिस्टम होता है, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देता है कभी भी। आप कभी भी देखिए, हम जब भी खाली बैठे होते हैं, हम इधर उधर की बहुत सी बातें करते हैं। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, या मूवीज़ में क्या हो रहा है, कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई फेसबुक पे रील्स देख रहा है, कोई यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा है। आपने कभी भी
जो व्यक्ति जीवन में तरक्की कर जाते हैं उनको ये काम करते नहीं देखा होगा, क्योंकि दोज पीपल आर वेरी फोकस्ड, दे दोज आर वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड टूवर्ड्स देयर गोल्स। उनको और कोई मतलब नहीं है, और वो धीरे धीरे ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि दे बिकम द किंग मेकर्स, पपेट मास्टर्स। वो कठपुतलियों की तरह दुनिया को नचाते हैं। हमने देखा ही है, आपने हमने सबने देखा ही है। अब ये करें क्या, हम ऐसा क्या करें जिससे हम भी कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करें जीवन में। क्योंकि अगर हमारा सारा जीवन मेहनत में ही निकल गया तो हम उस मेहनत को कैश कब करेंगे? और बहुत से लोग तो बेचारे कैश कर ही नहीं पाते हैं। अब हमें करना क्या है, हम सीधे सीधे इस पे आते हैं। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, और वो दोनों तरीके देखा जाए तो वो एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो आप एक ही तरीका समझिए, आप एक ही तरीका समझिए। मेरे मुंह से निकल गया दो तरीके, क्योंकि वो देखने में दो हैं पर दे आर कोलेटरल टू ईच अदर। एक के बगैर दूसरा, दूसरे के बगैर पहला पूर्ण नहीं है। जब हम बैठे हैं, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आप अपने आप को शांत करते जाएं, आंखें बंद कर लो, शांत करते जाओ, सांसों को देखना, सांसों को देख लो, या बैठे बैठे कोई योग निद्रा करनी तो वो योग निद्रा करना शुरू कर दो। पूरे बॉडी को नीचे पैरों के अंगूठे उंगलियों से लेके ऊपर सिर तक एकदम रिलैक्स करते जाओ, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर रिलैक्स रिलैक्स अपने आप को। जैसे हम योग निद्रा करते हैं ना, हमारे पंजे रिलैक्स हो गए, पिंडलियाँ रिलैक्स हो गई, पेट रिलैक्स, ये कनपटियाँ रिलैक्स, ऐसे एकदम शांत होते जाओ। जैसे ही आप रिलैक्स होते जाओगे, ऑटोमेटिकली अंदर जो हमारा हृदय कमल है वह खिलना शुरू हो जाएगा। हमारी जो स्थिति है वह आनंदमय कोश में हमारी स्थिति होगी। एक जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक एक ट्यूब में आपको फील होगा कि वो एक क्लैरिटी आती जा रही है। अंदर एक ट्यूब है, उसमें क्लैरिटी आती जा रही है, और वो धीरे धीरे ऐसे स्प्रेड होती जा रही है। वो अंदर वाइब्रेशंस होंगे, वो पूरे से छाती में फैलते जा रहे हैं, और अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो यू विल फील दैट। और उसके बाद आनंद ही आनंद। अच्छा, ये जो प्रकाश हो सकता दिखे, हो सकता ना दिखे, तो इसलिए इस चीज़ के ज़्यादा डोंट एम्फसाइज ऑन दैट कि भाई मेरे को प्रकाश दिख रहा है या प्रकाश नहीं दिख रहा है। अगर प्रकाश दिख रहा है तो बहुत अच्छा, और प्रकाश नहीं दिख रहा तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि हर किसी के अपने अलग अलग संस्कार होते हैं, और उनके अकॉर्डिंगली ही व्यक्ति को अनुभव होते हैं। जब ये आनंद आएगा, आनंद की जब अनुभूति शुरू होती है तो वाइब्रेशंस होंगे, जैसे मैंने बताया। अब किसी को हो सकता है वाइब्रेशन ना भी हो, और किसी को हो सकता हो जाए। तो अब अगर आनंद, हम आनंद को, मूल को, हम आनंद को ही एक बेस लाइन लेके चलते हैं। जब आनंद आना शुरू होगा ना, अब कुछ दिन ना हर रोज़ दिन में कई बार बैठ जाओ ध्यान में, या इसको हम ध्यान भी नहीं कहते। डोंट से दैट वी आर डूइंग एनी मेडिटेशन, इट्स नॉट अ मेडिटेशन। हम सिर्फ अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। हम एक अपने आप को ऐसी स्टेट पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर हम स्ट्रेस फ्री हो जाएं, और वहाँ पर जब हमारा आनंद की अनुभूति होगी अंदर, वो धीरे धीरे पूरे शरीर में अंदर आनंद की अनुभूति फैल जाती है। हमारे को अपना शरीर का एक एक कण पवित्र, बहुत प्योर फील होना शुरू होता है। हम अपने हाथ को भी हाथ लगाएंगे ना, ऐसे राइट से लेफ्ट को या लेफ्ट से राइट को, या कहीं पर भी चेहरे को हाथ लगाएंगे, हम बहुत अपने आप को पुण्यवान अनुभव करेंगे, क्योंकि उस समय हम कॉस्मोस से जुड़े हुए होते हैं। या उसके बाद भी जब हम आते हैं बाहर, उस स्टेट ऑफ ब्लिस से जब हम बाहर आते हैं, तो हम पूरा दिन उस आनंद या अंदर ना हल्का हल्का आनंद चलता रहेगा, और हम अपने आप को बहुत ही पुण्यवान फील करते हैं। बहुत 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 अच्छा फील होता है जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं। और इस स्थिति को हम एक्वायर करने के बाद हम इस स्थिति में 24 घंटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी ना, 2 4 5 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 4 महीने में एक ऐसा दिन आता है, 2 4 महीने, 3 4 महीने बाद हम 24 घंटा उस आनंद की स्थिति में रहते हैं। हमारी भूख कम हो जाती है, पर जितना भी खाते हैं ना, हमारा शरीर सुदृढ़ हो जाता है।
अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, इफ़ यू आर डूइंग रनिंग, इफ़ यू आर गोइंग टू जिम, और इफ़ यू आर गोइंग फॉर योगा, वट एवर यू आर डूइंग, डू इट। प्राणायाम ज़रूर करें। अगर प्राणायाम नहीं करते हैं तो जो भी आपका, अगर कुछ भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता तो डू डांस, नृत्य करें, गाना चला लो ऊंचा ऊंचा और डांस करो। वो जो स्टेट ऑफ ब्लिस है, वो जो एक आनंद की अनुभूति है, वो 24 घंटा अंदर रहना चाहिए। जब वो आनंद की अनुभूति हमेशा अंदर बनी रहेगी, हमारे इस पल, पूर्व पल जो पहले बीत गया, पास्ट टेंस में जो हम कहते हैं ना, भूतकाल अथवा पिछले जन्मों की जो इच्छाएं हैं, वो सब पूरी अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं, इच्छाएं जब पूरी होती हैं तो वह इच्छाएं सिर्फ सात्विक इच्छाएं पूरी होती हैं। और देखा जाए तो जब हम इतने आनंद की स्थिति में होते हैं तो हमारी जो सात्विक इच्छा ही बाकी रह जाती है, रजस तमस नहीं रहता। हम किसी को अगर अपोजिट सेक्स को प्यार करते हैं तो वी आर नॉट लविंग फॉर एनी फिजिकल रिलेशन और फिजिकल अटैचमेंट और फिजिकल, जैसे कहते हैं ना कि एक आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन, तो उसके लिए नहीं। हम बस अंदर से इतना आनंद की स्थिति होती है कि हम बस प्यार कर रहे हैं। इनफैक्ट हम हर किसी को ही प्यार कर रहे होते हैं। हमारे को एक जैसे अभी आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, आप बेड पे बैठे होंगे या आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो आप उस बेड शीट को हाथ लगाएंगे या कुर्सी को ऐसे टच करेंगे, आपको वो कुर्सी भी प्यारी लगेगी, क्योंकि हमारे अंदर से प्यार इतना आनंद के रूप में, इतना अनकंडीशनल लव बह रहा होता है। तो जितनी भी इच्छाएं हैं ना, वो सारी पूरी हो जाती हैं। सिर्फ उस स्टेट ऑफ ब्लिस में टिकना शुरू करें, बहुत 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 लाभ होता है।